केवल उसकी क्षमता, पोटेंशियल जो क्षमता है, कैपेसिटी, उसको बढ़ाना पड़ता है। उसके लिए क्या करना है कल बताएंगे। गौशाला में वही, हाँ गौशाला में 20 से 25 लीटर। वही गुजराती कांकरेज, अरे बहुत बढ़िया नस्ल है, बहुत बढ़िया, 15 से 20 लीटर दूध देते, घना दूध देते, घना दूध। ये राजस्थान हमारे देश का एक प्रांत है, पाकिस्तान नहीं है। राजस्थान की 2 नस्लें बहुत ही बढ़िया है। एक है थारपारकर, सूखा घास खाती है। आप रेगिस्तानी एरिया में जाइए, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर में सूखी घास है, हरियाली बिल्कुल नहीं है, सूखी घास देते हैं, घना 20 लीटर दूध देते हैं, क्या बड़ा औषधि दूध देती है। ये राठी राजस्थान की अद्भुत है, 25 लीटर दूध देती है। पंजाब की साहिवाल, बहुत बढ़िया नस्ल है, बहुत बढ़िया, 20 से 25 लीटर दूध देती है। ये रेड सिंधी, सिंध प्रांत की है और फिरोजपुर जिले में, पंजाब के अमौल तालुका में आप मिलती है रेड सिंधी, 25 लीटर दूध देती है। कौन कहता है हमारी गाय दूध देती नहीं? उसको बना रहे हो हिंदुस्तान को। हमारी गाय भी दूध देने वाली है, हमारी घर। लेकिन हिंदुस्तान की गाय हिंदुस्तान में नहीं दिखाई देगी, आगे ब्राजील में दिखाई देगी। ब्राजील ने हमारे यहां से 3 नस्लें ले गए, एक ओंगोल आंध्र प्रदेश की, एक हमारी अपने गिर गुजराती और थारपारकर और साहिवाल भी ले गए। वहां उन्होंने इनब्रीडिंग किया, यानी इनमें आपस में संकरण किया, आपस में हिंदुस्तानी गायों में अंतर्गत संकलन किया और लगातार संकलन के बाद एक नई गाय पैदा की, नवा गोवंश, जिसका नाम है ब्राह्मणी। क्या नाम रखा? ब्राह्मणी। एक दिन में 60 लीटर दूध दिया। कितना दिया? 60। कौन कहता है हिंदुस्तानी गाय दूध देती नहीं? इसका मतलब है कि कृषि वैज्ञानिक हिंदुस्तान के किसानों को मूर्ख बना रहे हैं कि देशी गाय दूध नहीं देती। पोटेंशियल है हमारे गाय में, पोटेंशियल है, अंतिम क्षमता है। ये पटना से लेकर इलाहाबाद तक गंगा नदी के दोनों किनारे एक बहुत ही सुंदर नस्ल है, जिसके नाम है गंगातिरी। गंगातिरी कभी भी 1.5-2 लीटर के ऊपर दूध नहीं देती थी। उसकी पोटेंशियल क्षमता है, पोटेंशियल में अंतिम क्षमता दूध देने की 15 लीटर एक दिन। अरे कोई भी गंगातिरी 15 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है, ईश्वर ने दिया है क्षमता। आज बनारस में नस्ल सुधार का कार्यक्रम चालू हो गया है और 6 साल में 12 लीटर तक गई है। कितने लीटर तक? 12। साथियों, हमारी गाय दूध देने वाली है, ये जरा उनको बताइए और इकोनॉमिक्स बताइए। देखिए कहते हैं गैस होल्स्टीन 15 लीटर देती है, ठीक है, 18 रुपए प्रति लीटर एवरेज दाम मिलते हैं, 270 रुपए मिलते हैं। हमारी गिर 15-20 देते हैं, मैं 15-20 नहीं पकड़ूंगा, केवल 10 किलो पकड़ूंगा। हाँ देशी गाय, ये तो जर्सी होल्स्टीन का हो गया, 270 मिल गए। हमारी देशी गाय केवल 10 किलो बोलता हूं और कम से कम 40 रुपए रेट है उसका दूध का, कम से कम। बॉम्बे में तो 50-60 रुपए बेची जाती है दूध, जयपुर में 60 रुपए बिक्री हो रही है। हाँ, कितना मिल गए? कम से कम 400 मिल गए। ये जर्सी होल्स्टीन अरे दुगुना खाती है। एसी में माँ बाप को एसी नहीं, उसको एसी लगाते हैं, दुगुना खिलाते हैं। कितना मिलता है? 270। हमारी गाय बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, जंगल में चलते, शाम को आते, थोड़ा घास डालिए, कितना रुपए देते हैं? 50 रुपए। किसने ज्यादा दिया? देशी ने दिया। तो दौड़ रहे हो जर्सी होल्स्टीन के पीछे, दौड़ रहे हो।
देशी गाय का घी, प्योर घी 1000 रुपए किलो। 2500 रुपया किलो। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया। कलकत्ता में 2500 रुपया। नहीं, ये शोषण है, वो शोषण है, वो लुटारू बना है। देशी गाय का घी कम से कम 1000 रुपए किलो। जैसे उसका घी क्या दाम है? 300 रुपए। किसने ज्यादा पैसे दिए? देशी गाय। ओंगोल है कांगायन, नहीं तो आपकी गंगा टीवी, 2 बैलों की जोड़ी कम से कम 1 लाख रुपए। कितने? कम से कम 1 लाख रुपए। जैसे होल्स्टीन 2 बैल के कितने के होते हैं? कोई पूछता नहीं, कोई पूछता नहीं। इसका मतलब है अगर अर्थशास्त्र देखते हैं तो मुनाफा कौन दे रही है? हमारे देश। तो साथियों, देशी गाय हमें चाहिए, हमें विदेशी नहीं चाहिए। विदेशी बिल्कुल नहीं चाहिए। गाय हो, संस्कृति हो या कोई प्रणाली, कोई बिल्कुल नहीं चाहिए। तालियां मत बजाइए, तालियां मत बजाइए, कपड़े भी विदेशी है आपके। साथियों, हमें देशी चाहिए, विदेशी नहीं। देशी गाय हमारे पास पर्याप्त है, पर्याप्त है, अभी भी है, अभी भी है। बुंदेलखंड में जाइए, गाय गाय आता है। हमारे गुजरात राजस्थान में जाइए, लाखों गाय है। हमारे विदर्भ में जाइए, लाखों गाय है। उत्तर कर्नाटका में, तेलंगाना में लाखों गाय है। छत्तीसगढ़ में गाय गाय, कौन बोलता है गाय नहीं? आपके बंगाल में, उड़ीसा में गाय गाय, गाय की कोई कमी नहीं। साथियों, जर्सी होल्स्टीन खतरनाक प्राणी है। जिसके घर में जर्सी होल्स्टीन है, तुरंत फोन करिए कि मैं घर पहुंचने के पहले वो पाप जंगल में छोड़ दे। तुरंत फोन करिए वो घर में। अगर जंगल में नहीं छोड़ना चाहते तो आपके गांव में आपको तकलीफ देने वाला कोई है, उसके घर में वो पाप ले जाएगा। और एक देशी गाय खरीदिए, 30 एकड़ की खेती करिए। कितने? 30 एकड़। अगर एक देशी गाय मिलती नहीं मंडी में, चुरा कर लाइए, चोरी करिए, लेकिन आपकी पुलिस में रिपोर्ट नहीं होगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप बिल्कुल चुरा कर लाइए। एक स्थान बताता हूं जहां चुरा कर लाने से आपकी पुलिस में रिपोर्ट नहीं होगी, वो है ससुराल का घर। क्या हिम्मत है ससुर की रिपोर्ट? लेकिन ये गाय लाइए, अब 30 एकड़ की खेती। ससुराल में रहे तब न लाए का। हाँ, अगर ससुर नहीं तो बात अलग है। ससुराल बोलने के बाद तो समझ में आता ही लग जाएगा। एक निश्चित हुआ कि देशी गाय का ही गोबर चाहिए। केवल हिंदुस्तान में देशी गाय है ऐसा मत समझिए, पाकिस्तान में भी है। पूरा अफ्रीका खंड देशी गाय से भरा पड़ा है। अफ्रीका में हमारी भारतीय गाय लाखों नहीं करोड़ों के तादाद में है। आपको ताज्जुब होगा कि हमारी नस्लें वहां कैसी गई। इसका कारण है, इसका कारण लाखों साल पहले अफ्रीका और भारत एक साथ जुड़े थे।
लाखों साल पहले भारत और अफ्रीका एक साथ जुड़े थे। तो हमारी जो नस्लें वो अफ्रीका में थी, अफ्रीका में तो हमारी थी, क्योंकि आना जाना था, चलना था, सब कुछ एक था। आज भी जो मछुआरे की हमारे मछुआरे हैं और नदियों के किनारे और इसमें रहते हैं, तो उनका अफ्रीका जैसी, लेकिन भूमि के अंदर प्लेट का बदलाव हुआ। ये खंड प्लेट में बिखर गए हैं और हमारा भारतीय उपखंड, ये प्लेट हमारी, यानी इसको गोंडवाना प्लेट कहते हैं, वो अफ्रीका खंड से टूट गई और धीरे 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 चलते चलते लाखों सालों के बाद आशियन प्लेट से मिल गई। कहां मिल गई? आशियन प्लेट। और ये आशियन प्लेट इधर आई, ये हिंदुस्तान की प्लेट ऐसी आई और यहां टकरा गई। जैसे दोनों एक दूसरे को टकरने लगे, तो टकरते टकरते जैसे प्रेशर दिया, तो प्रेशर देने के बाद ये हिमालय ऊपर आए। हिमालय की निर्मित इस टक्कर में हो गई। गोंडवाना प्लेट आशियन प्लेट के टक्कर से ये क्या निर्मित हो गई? हिमालय। अभी भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है। हिमालय निर्मित के पहले वो महासमुद्र था, महासमुद्र था। साथियों, पूरा उत्तरी भारत समुद्र था, जो मैदानी प्रदेश। इसलिए जो हमारी नस्लें वो अफ्रीका में भी, और आपको ताज्जुब होगा, अफ्रीका में हजारों एकड़ भूमि पर जीरो बजट खेती हो रही है, हजारों एकड़ भूमि। क्योंकि मेरी इंग्लिश किताबें गई हैं, इंटरनेट गया है, हमारे लोग वहां गए हैं और उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज क्या करते हैं, आपको 1000 एकड़ 10,000 एकड़ जमीन दे देते हैं लीज पर, 30 साल का लीज होता है, सस्ते में 1500 रुपए एक एकड़। क्योंकि पढ़िए, कोई अफ्रीका में खेती करते नहीं, बहुत आलसी लोग हैं वहां के, थोड़ी बहुत खेती करते हैं, पढ़े हैं, जंगल पढ़े हैं वैसे। तो उस भूमि को, बलवान भूमि है, रोजा भूमि है अफ्रीका की। हमारी गाय वहां है, हमारी गाय वहां। तो यूरोपियन लोग आते हैं मिलने के लिए, एक्टिविस्ट आते हैं, किसान के नेता आते हैं और चर्चा चलती है। तो बोलते हैं जीरो बजट हमें करना है, लेकिन गाय कहां से लाए? तो हम कहते हैं भाई अफ्रीका से आप लेके जाइए। हमारी गाय वहां भी थी, यूरोप अमेरिका में थी, उन्होंने खा डाली, उन्होंने पूरी खा डाली। इसलिए एक देशी गाय लाइए और 30 एकड़ की खेती करिए। एक देशी गाय से 30 एकड़ की खेती कैसी होती है, आपको ताज्जुब लगेगा। इसका भी हम अभी विश्लेषण करेंगे। ठीक साथियों, कितना गोबर चाहिए? एक तो तय हुआ कि देशी गाय का गोबर चाहिए, तय हुआ। कितना चाहिए 1 एकड़ के लिए? मन में सवाल आ गया। फिर मैंने प्रयोग करने की ठान ली कि देखिए, अलग अलग मात्रा में गोबर का उपयोग करेंगे और कौन सी मात्रा सही है ये तय करेंगे। फिर मैंने क्या किया, 1 एकड़ में 1000 किलो गोबर एक प्लॉट में डाला देशी गाय का। दूसरे 1 एकड़ में 900 किलो डाला। तीसरे 1 एकड़ में 800 किलो डाला। चौथे में 700 किलो, 600 किलो, 500 किलो, 400 किलो, 300 किलो, 200 किलो, 100 किलो, 90, 80, 70, 60 किलो, 50 किलो, 40 किलो, 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10 से लेकर 9, 8, 7, 1 किलो।
लगातार 3 साल परीक्षण किए। मैं देखना चाहता था कि 1 एकड़ में 0 बजट में कितना किलो गोबर लगेगा पर्याप्त मात्रा में, ताकि बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले और एक विकल्प हम दे सके। 3 साल में रेप्लिकेशन किए, यानी मात्रा बदल दी, और अंत में मालूम पड़ा कि 0 बजट खेती करना है तो 1000 किलो की आवश्यकता नहीं, 1 एकड़ में 900 किलो गोबर की आवश्यकता नहीं, 1 एकड़ में 800 किलो की आवश्यकता नहीं, 700 किलो नहीं, 600 किलो नहीं, 500 नहीं, 400 नहीं, 100 नहीं, 90 नहीं, 80 नहीं, 50 नहीं, 40 नहीं, 30 नहीं, 20 नहीं, केवल देशी गाय का 10 किलो गोबर महीने में एक बार 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। कितना? 0 बजट खेती में देशी गाय का 10 किलो गोबर 1 एकड़ में, प्रति एकड़ महीने में एक बार, प्रति मास पर्याप्त। बस इसके सिवाय और ज्यादा की आवश्यकता। बताता हूँ इनको भी पार्लियामेंट भेजना पड़ेगा। साथियों, अगर मैं 1000 किलो गोबर उपयोग में लाता हूँ और 18 क्विंटल मिलता है उपज, और वही 18 क्विंटल 10 किलो भी मिलता है, तो 1000 किलो डालने की आवश्यकता नहीं। आप बोलेंगे भाई 10 किलो गोबर कैसे संभव है, मूर्ख बना रहे हो हमें, है ना, मन में सवाल होता। आप बोलेंगे भाई अरे ट्रक ट्रैक से गोबर का खाद खरीदते डालते हैं, ट्रक से रासायनिक खाद डालते हैं, वो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट भी डालते हैं, नीम की खल्ली भी डालते हैं, ऑयल केक भी डालते हैं, तालाब की मिट्टी भी डालते हैं, तो भी उत्पादन मिलता नहीं। आप बोलते हैं कुछ भी डालना नहीं है, 10 किलो गोबर चाहिए, ऐसे कैसे संभव है? क्या हमें मूर्ख बना रहे हो? आपके मन में बहुत बड़ा सवाल है, आपकी मुंडी हिल रही है, इसका मतलब है ये मन में सवाल क्यों पैदा हुआ? क्योंकि आपको कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि गोबर का खाद, रासायनिक खाद, जड़ों का खाद्य होता है, पौधों का खाद्य होता है, जितना ज्यादा डालोगे उतना उपज मिलेगा। ये गलत बताया, झूठ बताया, आपको गुमराह किया कृषि वैज्ञानिकों ने। ख्याल रखें, आप भी वो मूर्ख बना रहे किसानों को, देश को गुमराह कर रहे। एक बार दिमाग में से निकाल दीजिए कि गोबर का खाद, रासायनिक खाद, किसी भी जड़ का खाद्य, निकाल दीजिए। वास्तविक सत्य है, कोई भी गोबर का खाद, कोई भी रासायनिक खाद किसी भी जड़ का खाद्य नहीं है, किसी भी जड़ का खाद्य नहीं। एक सत्य उन्होंने आपको नहीं बताया, जो उनको भी शायद मालूम न हो, कि किसी भी पेड़ पौधे का 98.5% शरीर केवल हवा पानी से निर्माण होता है। ये सत्य उन्होंने आप तक नहीं पहुंचाया, शायद उनको भी मालूम न हो कि किसी भी पेड़ पौधे का, किसी भी फसल का 98.5% शरीर केवल हवा पानी और सूरज के रोशनी से बनता है। अरे देने की बात ही कहाँ आती है, ऊपर से डालने की बात ही कहाँ आती है साथियों? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। 98.5% body is constituted by only moisture and air and solar energy. Where there is a question will arise that we want to utilize estrogen tools. No, it is totally wrong. साथियों, जब मैं दावा करता हूँ कि किसी भी पेड़ पौधे का 98.5% शरीर हवा पानी से बनता है, तो मेरा दायित्व बनता है कि इसका प्रमाण सिद्ध करूं। हम वैज्ञानिक स्तर पर उसको सिद्ध करेंगे। चाय का ब्रेक कितने बजे? मेन कितना?
चा केते डेरी हेबा मैं थोड़ा मते भी निजे अनुभव है जे वर्तमान आम जीरो बजेट प्राकृतिक चाषर पद्धति के लेकर चर्चा आरंभ करमा आउ पालिका जी को भी टिके विश्राम देवा दरकार दुई तीनटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा पालिका जी भितर कहिछन तो हम ओडिशा साथी माने भी प्राय तो बुझी जाइछन ता सत्य भी टी बुझावा दरकार आउ सेटा अनेकंकर मस्तिष्क रे पूरा गोटे नुआ विचार भलिया निश्चय लागुथिबा आ ताके प्रमाण सिद्ध करबार लगी ई पद्धति पूर्व चर्चा दरकार जनता गछ लता उद्भिद के पानी दरकार ई जे प्रसंग के नहीं करी आमे गोटे नुआ कथाटी आज सुनला जेन वापसा माने गोटे उद्भिद के बढ़ावार वापसा जेन आवश्यकता जेन नुआ अवधारणा गोटे ठीक सेंता ई जेन आमे चाष करबार लगी आमे जेते बेले देसी गायर गोबर व्यवहार करबार कथा आसुछे केते गोबर दरकार इटा गोटे बहुत बड़ प्रश्न समस्तक मन रे आसी आ आसबारटा स्वाभाविक भी है कारण आमके मन के कृषि वैज्ञानिक माने बतैछन बारंबार आमर मुंड भितरे भी सेटा प्रवेश करि जाइछे जे आमर फसल फलगज पनीपरिबा जहाँ भी चाष करबार लगी प्रचुर सार दरकार आ रासायनिक सार तो बरस के बरस बढ़ावा के पड़ुछे आ तमे जदि रासायनिक सार के छाड़बार कथा भाबो तो तमके गोबर कि कंपोस्ट भी बहुत दरकार हेले ई प्रश्नटा अनेक चाषी मान को गुटे हताश कर देसी निराश कर देसी गोबर सगड़ सगड़ गोबर आमे हमर बा पजा अमलु दे दे आसुछु किंतु वास्तव रे गोबर केते दरकार एतार ऊपरे पालेकर जिनकर जेन परीक्षा निरीक्षा गवेषणा तार निष्कर्ष होछे से जेनटा हमके बताले आ से विषय आमे टिक्के परे आ प्रांजल भाव रे बुझमा जे गुटे एकड़ जमी लागी से जमी रे आमे जहाँ चाष करू प्रति मासरे मात्र 10 केजी गोबर दरकार ई कथा सुनला बेल के अनेक लोग को विस्मित लागुथिबा किंतु से 10 केजी गोबर के केनता व्यवहार करमा ई कथाटा एबे चर्चा हेबा किंतु जीरो बजेट प्राकृतिक चाषर जेन पद्धति से पद्धति रे गुटे एकड़ जमी लागी 10 केजी देसी गायर गोबर दरकार ई कथाटा हमर सब साथी माने जानबार दरकार आ कृषि वैज्ञानिक माने जे मुने ढुकई देइछन जे सार बहुत दरकार गोबर बहुत दरकार ई कथाटा के निजर मन नो ते पूछबा के पड़बा आ सेटा के मन नो पूछी करी ई जे जीरो बजेट प्राकृतिक चाष आ 10 केजी गोबर गुटे एकड़ के केनता व्यवहार करमा से चर्चा के आमे वर्तमान जिमा आ तार संगे संगे आ गुटे सूक्ष्म कथा गुटे आमके से कहिछन जे कोनसी उद्भिद गछ लता के बढ़वार लगी जेन विभिन्न प्रकार रो उपादान दरकार से भितरु 98.5% माने 100 रे 98.5 सेटा पवन और पानी रो मिलसी आ मात्र 1.5 माने 1.5% से थिर लगी हमके एते मेहनत करबा के पड़ुछे हेले ई कथाटा भी अनेक ई ने बसिथिबा चासी भाई मान को गुटे विस्मित लागुथिबा इटा गुटे काय कथा जे जदी 98.5% पवन नु पानी नु मिली जाउछे ई 1.5% टा काणे आ केनता सेटा मिलबा हेले ई विषय रे आमे टिके संक्षेप रे सुनी नामा आ तार परे हमर जेन आयोजक स्वेच्छासेवी साथी माने अछन ई भितर टिके तत्परता सहित चा के नहीं आसुन चार भी टिके विरतिर आवश्यकता रही।